देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, सभी को नमस्कार है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। एंड वर्क का तीसरा दिन लेकर के आज फिर से हम लोग टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन था, पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग 15-16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, आज उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो है स्थिति क्या है बाबू कि हमारे एरिया में बिजली नहीं है और काफ़ी तेज़ आंधी चल रही है, इसलिए बिजली गुल है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको जो हो, अगर लाइट अगर आ जाए तो ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है। लाइट आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो उतना दिक्कत नहीं है, दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क अपना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर कर देंगे और बगल वाले बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क में। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, है नहीं चल सकता ना, अच्छा ठीक है रहने दो। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, 16 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे, किसका, टाइम एंड वर्क का। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट करके आप बोल दीजिए कि नहीं दिखलाई दे रहा है या दिखलाई दे रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है। आपको तो दिक्कत नहीं होगी, हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि गर्मी भी है, हवा चल रही है, लेकिन पूरा हम खिड़की यहाँ पे बंद करके पढ़ाते हैं क्योंकि बाहर का कोई भी साउंड ना आ पाए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहेगा राम और गीता मिल करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हैं तो राम और गीता मिल करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर अगर राम उस काम को अकेले 30 दिन में पूरा करे तो गीता को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, राम और गीता मिल करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर राम उस काम को अकेले 30 दिन में पूरा करे तो गीता को कितना समय लगेगा। देखो कैसे बनता है, राम और गीता मिल करके किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, राम और गीता किसी काम को मतलब मिल करके 20 दिन में कर रहे हैं और राम जो है सो अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। मतलब जब दो व्यक्ति मिला तो 20 दिन में काम हो रहा है, अकेला राम 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। राम और गीता का इफिशियंसी 3 और राम का अकेला 2। ये जो निकल गया इफिशियंसी, राम और गीता का एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, राम और गीता का एक दिन का क्षमता है, मतलब राम और गीता मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, और राम एक दिन में अकेला 2 काम कर रहा है। अब कह रहा है तो गीता को कितना समय लगेगा, तो राम गीता 3 दिन में कर रहे हैं और राम अकेला 2 दिन में, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। ये आ गया गीता का एफिशिएंसी। मतलब जब राम 2 काम कर रहा है और राम और गीता 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो गीता अकेला कितना काम करेगी, गीता कितना काम करेगी,
गीता एक काम करेगी, एक दिन में गीता एक काम करेगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो गीता को कितना समय लगेगा, तो 60 काम है और एक की स्पीड से गीता काम कर रही है। 60 काम है, गीता एक की स्पीड से काम कर रही है, मतलब एक दिन में गीता एक काम कर रही है और 60 काम को करना है, तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन टोटल लगेंगे गीता को काम करने में। जब राम और गीता मिल करके कर रही है तो 20 दिन में लग कर रही है, राम अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का हम ये टोटल वर्क निकालेंगे। क्या हो गया आपका टोटल वर्क, मतलब एलसीएम लेकर के, एलसीएम 60 आया। यहाँ से राम और गीता का एक दिन का कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकल गया, यहाँ से राम का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब कह रहा है कि गीता अकेला कितना दिन समय लेगा, तो राम का क्षमता 2, राम और गीता का 3, तो 3 में से 2 का घटा देंगे तो एक जो एफिशिएंसी बच गया, ये किसका बच गया, गीता का बच गया। मतलब गीता एक दिन में एक काम कर रही है, तो 60 काम को करना है गीता को, तो एक दिन में एक करेगी तो 60 दिन में 60 काम करेगी। चलो लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो बढ़े आगे, लिख लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लाइट तो कम से कम दिखलाई दे रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उतना खिड़की खुलवा दिए हैं, अभी खिड़की भी खुल गया तो कुछ ना कुछ लाइट आ रहा होगा, इसलिए दिक्कत ना होगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर हमें कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम फिर से रिकॉर्डेड वीडियो करके लाइट जब आएगा तो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए क्या कर रहा है। आ गया लाइट, चलो बढ़िया। क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहन किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, मोहन 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है। राम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। मोहन किसी काम को 20 दिन में, राम किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिन तक करता है और राम चला जाता है, तो बचे काम को मोहन कितना दिन में करेगा। तो लिखो, कह रहा है मोहन किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, राम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिन तक करता है और राम चला जाता है, मतलब दोनों 8 दिन काम किया और राम उसके बाद क्या किया, चला गया, तो राम चला जाता है, तो बचे काम को मोहन कितना दिन में करेगा। ठीक है, चलो देखो, क्या है, मोहन है, क्या है, मोहन है। मोहन ने किसी काम को 20 दिन में करता है, मोहन किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और राम उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है।
मतलब कोई काम है उसको मोहन 20 दिन में और राम 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 30-20 का एलसीएम 60 काम, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब देखो 20 से 60 में भाग दीजिएगा तो 20-23-60, मतलब मोहन का स्पीड एक दिन का 3 आ गया, राम का स्पीड एक दिन का 2 आ गया। मतलब मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है और राम एक दिन में 2 काम कर रहा है। मतलब 3 के वर्क पावर से, 3 की क्षमता से मोहन एक दिन में काम करता है। 3 काम मोहन एक दिन में करता है, 2 काम राम एक दिन में करता है। अब क्या हुआ कि दोनों ने मिल करके 8 दिन काम किया, उसका मिल करके उस काम को, यहाँ सॉरी छूट गया है, उस काम को लिख लो, ये छूट गया है। दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिन तक करता है। अब दोनों मिलकर के, मतलब दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 2 5। अब 5 के स्पीड से क्या करता है, दोनों मिल गया तो दोनों का स्पीड 5 हो गया, और 5 के स्पीड से 8 दिन काम करता है। तो 8 दिन काम करता है तो 40 काम करता है। 5 के स्पीड से 8 काम किया, मतलब 8 दिन काम किया 5 के स्पीड से, तो 40 काम ऑलरेडी यहाँ पे हो गया था। क्या हुआ था, 40 काम पूरा हो गया था। तो 60 काम था, ये टोटल वर्क 60 था, जिसमें से 40 काम दोनों ने मिल करके कर लिया। 60 काम में से 40 काम दोनों ने मिल करके कर लिया, तो बचा काम 20। और किससे करवाना है, तो बचे काम को मोहन, ये जो मोहन बाबू है, ये बचे काम को इनसे करना है, बचे काम को मोहन से करना है। तो मोहन का स्पीड 3। अब मोहन को 20 काम जो बच गया है वो 3 के स्पीड से करना है, तो कितना होगा, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 6 पॉइंट फिर से 6 आएगा, डॉट डॉट जो आएगा उसके आसपास, मतलब 6.5 दिन में बचा काम पूरा कर लेता है। देखो 20 में 3 से अगर भाग दोगे तो 6 3 18, 2 0, 6 3 18, तो फिर से 2 0, 6 3 18, ये आते जाएगा, मतलब 6 6 6 6 डॉट डॉट, ये बराबर 6.666 में इसका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझे, क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन बच्चे उसको हार्ड बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी होता है और बच्चे उसको हार्ड कर देते हैं, लेकिन हार्ड करना नहीं। आपको हम टाइम एंड वर्क बहुत इजीली पढ़ा करके, मतलब ये ऐसा इजीली पढ़ा देंगे कि आपको ग्रुप डी के लिए सोचना नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, मोहन किसी काम को 20 दिन, मतलब मोहन 20 दिन में काम करता है और राम 30 दिन में। एक ही काम को मोहन 20 दिन, राम 30 दिन में करता है। अब देखो यहाँ टोटल वर्क आ गया 60, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। अब एक दिन का कार्य क्षमता मोहन का 3 आ गया, राम का 2 आ गया। कह रहा है 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 8 दिन दोनों ने मिलकर के 5 के स्पीड से 8 काम किया, मतलब 40 काम पूरा हो गया। 8 दिन काम किया 5 के स्पीड से, तो 40 काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब 60 काम में से 40 काम को घटा दोगे, 20 काम बच जाएगा। करवाना किससे, मोहन से करवाना है। मोहन का स्पीड 3 है, 3 के स्पीड से 20 काम करवाएगा, तो 6.666 के समथिंग इसका समय लगेगा, ठीक है। बनाओ इसको, पानी थोड़ा पी लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, कितना करेगा, 20 के स्पीड से काम, तो काम आपका 6.6 डेज में समाप्त हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसको थोड़ा क्या करो, वाइपर मारो यहाँ पे।
चलो नेक्स्ट। बढ़े, कड़ा क्वेश्चन 19 नंबर देखो। ए बी और सी किसी काम को मिल करके 30 दिन में पूरा करते हैं। क्या करते हैं? 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को मिलकर के 30 दिन में पूरा करता है। तीनों ने मिलकर के सॉरी यहाँ क्या होगा, ए बी सी काम करता है 30 दिन में, तो ए और बी अकेले उस काम को 60 दिन में करता है। 60 दिन में करता है तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को मिलकर के 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी अकेले उस काम को 60 दिन में करता है, तो सी अकेले काम कितने दिनों में करेगा? देखो, ए बी और सी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। 30 डेज में ए बी सी काम किया। ए और बी उस काम को 60 दिन में कर रहा, मतलब तीनों मिल करके 30 दिन में किया। जब दो बंदा आया तो 60 दिन में काम हुआ। तो पूछ रहा है सी का काम, मतलब सी का काम पूछ रहा है। सी का काम क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो? 60। 30 का स्पीड से काम किया, सॉरी 30 दिन काम किया, तो 30 दूना 60, 2 का स्पीड से काम किया, ये काम किया 1 का स्पीड से। अब देखो, तीनों ने जब काम किया तो एक दिन में 2 काम कर रहा था। जब 3 बंदा मिलकर के काम कर रहा था तो एक दिन में 2 काम कर रहा था। जब 2 बंदा मिला तो एक दिन में 1 काम किया। तो सी का पूछ रहा है, तो ऊपर वाले में से घटा दीजिए, तो बच गया 1 काम। ये जो 1 काम जो बच गया वो किसका बच गया? सी का, क्योंकि यहाँ 3 है, ए बी सी है, और यहाँ पे 2 बंदा है, ए और बी, तो बचा सी का काम, वो यहाँ आ गया। मतलब सी 1 के स्पीड से काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो कह रहा सी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो टोटल काम कितना? 60। ये आपका क्या है? टोटल वर्क है। 60 जो टोटल वर्क है, और 1 के स्पीड से काम करना है, तो 60 दिन में काम सी कर देगा। ठीक है, काम जो है 60 दिन में किसका? सी का जो काम है वो 60 दिन में हुआ। मतलब जब तीनों मिला तो 30 दिन में हुआ, जब 2 बंदा मिला तो 60 दिन में काम हुआ, तो दोनों का एलसीएम 60 आ गया। तो इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 2 और ए बी का एफिशिएंसी 1, मतलब ये कार्य क्षमता है 1 दिन का। तो अब सी का एफिशिएंसी आ गया 1, जब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ गया, बचा जो एफिशिएंसी सी का है। अब सी को काम करना है 60 काम को 1 के स्पीड से, तो 60 काम सी करेगा 60 दिन में। चलो लिखो इसको। हमेशा आप अपने पे भरोसा रखिए। क्या रखेंगे? भरोसा। क्योंकि सफलता आपको लेनी है, हमको नहीं लेनी है। सफलता आपको लेनी है, आप अपने पे भरोसा रखिएगा तो खुद से सफलता मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब इतना समय दोगे एक क्वेश्चन पे लिखने में, तब तो टारगेट बैच का मजा क्या है।
टारगेट में तो बहुत हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन लिखे और आंसर तुमसे पूछते थे, नहीं होता तो बनाते थे। लेकिन यहाँ ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में तो आप हमसे दूर हैं, क्योंकि नज़दीक होते तब ना आपको हम समझा देते या आप बता देते हैं। ऑनलाइन में तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। क्या करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 40 दिन में करता है। क्या करता है, 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 15 दिन काम करने के बाद, 15 दिन मिलकर काम करने के बाद बी चला जाता है। बी काम छोड़ करके चला जाता है। क्या करता है, बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो बचे काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 15 दिन मिलकर काम करने के बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो बच्चे काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। चलो देखो, ए का काम 10 दिन का, बी उसी काम को 40 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। अब देखो 10 40 का एलसीएम 40, 10 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। अब ए 10 के दिन में काम कर रहा है, मतलब 4 के स्पीड से काम कर रहा है। ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। अब देखो 10 दिन काम कर रहा है कौन, ए। 40 दिन काम कर रहा है बी। तो टोटल वर्क आपका आ गया 40 TW। टोटल वर्क कितना आ गया, 40। एलसीएम जब लोगे तो 40 आएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब 40 में 10 से भाग दोगे तो बचा 4। तो 4 जो बचा, ये 4, ये एक दिन का ए का एफिशिएंसी आ गया। मतलब एक दिन में ए जो है 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। क्या करता है, 1 काम। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर के, मतलब 15 दिन मिलकर काम करता है। तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे, 5 आ गया। दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 5 के स्पीड से 15 दिन काम करता है, 5 के स्पीड से 15 दिन काम करता है, तो 75 काम बचता है। डेटा कुछ गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ 15 काट दीजिए, 5 लिखिए, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस में आ जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे 15 काट करके 5 लिखिए। क्वेश्चन में कुछ एरर था, अब आ गया, अब ठीक हो गया, ठीक है। 5 दिन मिलकर काम करता है, तो 5 दिन मिल करके काम करेगा, तो टोटल काम कितना होगा, 25। 5 के स्पीड से 5 दिन काम करेगा, तो टोटल काम कितना होगा, 25। अब 25 काम करने के बाद क्या करता है, बी जो है, ये जो बी जो है क्या है, ये जो बी जो है सो काम छोड़ करके चला जाता है। मतलब जब 25 काम पूरा होता है
तो बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो 40 काम में से 25 काम हो गया था। जब दोनों था तो 25 काम क्या हुआ था, हो गया था। अब 25 काम को 40 में से घटाइएगा तो बचा काम 15, बचा काम 15 काम। अब ये 15 काम को किससे करवाना है, बचे काम को ए, मतलब ए जो है सो अकेला 15 काम को करेगा। तो 15 काम को ए का स्पीड कितना है 4, ए 4 के स्पीड से करता है, ठीक है। तो बचा कितना, 4 के स्पीड से काम किया, काम करना है कितना 15, तो काटेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना 4 3 12, 3.12 3 मतलब 30, 6 25 30, 3.6 के आसपास आएगा, ठीक है। 3.6 के आसपास आएगा, 3.6 के आसपास आएगा। ये 3.6 दिन में ए जो है सो बचे काम को पूरा कर देगा, समझे। मैं फिर से समझा दूँ, ए 10 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 40 आ गया। एलसीएम लोगे 10 40 का तो 40। अब ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1। इफिशिएंसी पूछोगे कहाँ से आया, तो इफिशिएंसी 40 में जब 10 से भाग दोगे, 40 में 10 से भाग दोगे तो 10 चौका 40, क्या आएगा 40। तो ये 4, इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है, मतलब इसको इससे भाग देंगे तो जो आएगा उसके सामने लिखेंगे। तो 10 चौका 40, ये क्या हो गया, एक दिन की कार्य क्षमता हो गया, किसका, ए का। अब 40 में 40 से भाग दीजिएगा तो 1, 40 में 40 से भाग दीजिएगा तो 1। अब ये जो 1 आया सो बी का एफिशिएंसी हो गया, मतलब बी का कार्य क्षमता 1। अब कह रहा 5 दिन काम मिल करके करता, तो दोनों का एफिशिएंसी एक दिन का 5 हो गया, मतलब एक दिन में 5 काम करता है ए और बी मिल करके, ठीक है। तो 5 काम से 5 में गुना करो, क्योंकि 5 दिन काम किया मिल करके, तो 25 काम दोनों ने मिल करके पूरा कर लिया था। क्या किया था, 25 काम दोनों ने मिल करके पूरा कर लिया था। बचा काम कितना, 40 काम था, 25 काम हो गया, तो बचा काम 15। अब 15 काम को करने के लिए ए को करना था, 15 काम किसको करना था, ए को करना था। तो 15 काम को ए किया 4 के स्पीड से, मतलब ए का स्पीड कितना है 4, तो 4 के स्पीड से 15 काम किया, तो 3.6 दिन में इसका काम पूरा हो जाएगा। चलो लिखो, ठीक है। मन लौटा लौटा अधिरत नेत, मन लौटा लौटा। सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है ना, हाँ उसको ठीक कर लीजिएगा ना, तो बार बार जो फ्लक्चुएट होता है वो नहीं हो पाएगा। हाँ चलो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। बहुत ही एग्ज़ाम जो आपका है करीब आ गया है। आपको थोड़ा मेहनत का जो टाइमिंग है आप उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। 2 के जगह पे 4 घंटा पढ़िए, 4 के जगह पे 8 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिए हैं
और जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं वो तो एग्ज़ाम फेस करेंगे ही, इसलिए इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। आप हमसे मैथ पढ़िए या कहीं पढ़िए, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं, कहीं पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है काफ़ी हाई लेवल पे रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत प्रिपेयर हैं। पहले होता था क्या, फॉर्म भर दिए घूम रहे हैं, एग्ज़ाम आया, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम आता था, हर बार वैकेंसी आती थी। इस बार 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं वो पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर लिए हैं, उन्हें एग्ज़ाम दे करके नौकरी लेना है। तो आप भी उसी कैटेगरी में रहिए, अपने आप को पूरा मजबूत कीजिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, सीता और नेहा किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में करता है? 40 दिन में। नेहा अकेले उस काम को नेहा अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करती है। 30 दिन में पूरा करती है, तो बचे काम को सीता कितने दिनों में करेगी? सीता और नेहा किसी काम को 40 दिन में पूरा करती है, ठीक है। नेहा अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करती है, तो बचे काम को सीता कितने दिनों में करेगी? अब देखो क्या करना है। सीता और नेहा किसी काम को 40 दिन में कर रही है। नेहा कौन है? नेहा अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर रही है। जब दो लड़की काम कर रही थी तो काम 40 दिन में हो रहा था, जब नेहा अकेले की तो काम 30 दिन में हुई। तो 40 और 30 का एलसीएम 120, ये आपका एलसीएम आ गया। 40-30 का एलसीएम 120, 4 3 12, 3 चौका 12। ये आपका क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया, एक दिन की कार्य क्षमता। ये टोटल वर्क है और ये इफिशियंसी है। नेहा और सीता का इफिशियंसी 3 है। जब दो बंदा मिलकर के काम कर रहे थे तो काम क्या हो रहा था? 40 दिन में हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में लग रहा कुछ एरर है। यहाँ भी तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा करो, इसको छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज करते हैं हम, इसको 10 दिन कर दो, क्योंकि जब माइनस में आएगा तो काम नहीं बन पाएगा आपका, काम पहले हो जाएगा। यहाँ पूछा कितने दिनों में होगा, तो काम कुछ दिन पहले हो जाएगा। तो आपको उस लेवल से क्वेश्चन पूछता नहीं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, फिर हम बताते हैं। इसको 10 करो। अब देखो, सीता और नेहा का काम 40 दिन में, नेहा अकेला काम करे 10 दिन में, उस काम को 10 दिन में पूरा करती है। अब 40-10 का एलसीएम कितना होगा? 40 हो जाएगा। 40-10 का एलसीएम 40, इसका एफिशिएंसी 1, इसका 4, 6, सॉरी ये भी डेटा गलत है। अब क्या करें? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ जो हम उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है। जो जब दो बंदा होता है तो उसका एफिशिएंसी कार्य जो समय होता है वह कम होता है, जो कम का होता है वो ज़्यादा दिन का होता है, इसलिए माइनस में आ रहा है। इसके लिए आपसे हम माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, ठीक है।
ये मेरी गलती है, गलती किसी न किसी इंसान से ही होती है, हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, आपको हम यही बोल सकते हैं। अब ठीक है, अब देखिए अब ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, गलती हुई, इसके लिए आपसे मैं सॉरी बोलता हूँ। अब देखो सीता और नेहा 10 के काम किया, 10 दिन काम किया, नेहा 40 दिन काम की, तो बचे काम को सीता कितने दिनों में करेगी? तो 40 और 10 का एलसीएम 40, 10 चौका 40, 40 से कम 40। अब काम मेरा बन जाएगा, क्या होगा? अब मेरा काम बन जाएगा। अब कह रहा है कि उस काम को सीता कितने दिनों में करेगी? तो सीता नेहा का एफिशिएंसी 4, मतलब सीता और नेहा ने 10 दिन काम किया, तो 40 काम के लिए 10 से भाग देंगे, तो एक दिन में नेहा 4 काम कर रही, मतलब नेहा और सीता ये दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रही है। नेहा उस काम को अकेले एक दिन में करती है, मतलब एक काम। नेहा 40 दिन काम की, तो प्रत्येक दिन एक एक काम के लिए उसका एफिशिएंसी हो गया 1। अब दोनों का एफिशिएंसी निकालने, सॉरी क्या बोल रहा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बचे काम को, सीता कितने दिनों में करेगी? तो 4 में से 1 घटा दीजिएगा 3, 4 में से 1 क्या कीजिएगा? 2 बंदा का स्पीड से 1 बंदा का स्पीड घटा दीजिएगा। तो 2 बंदा जो है यहाँ 4 स्पीड से काम कर रहा है और नेहा 1 स्पीड से काम कर रही है, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3। ये किसका आ गया? सीता का एफिशिएंसी आ गया। किसका आ गया? सीता का आ गया। मतलब सीता एक दिन में 3 काम कर रही है। सीता क्या कर रही है? एक दिन में सीता 3 काम कर रही। तो कितने काम? तो 40 काम के लिए 3 के स्पीड से काम करेंगी। 40 काम को नेहा 3 के स्पीड से काम करेगी, तो कितना आ जाएगा? 13 तिया 39, 13.1, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 13.33 के आसपास समथिंग आएगा। जो भी आए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कर देते हैं। 40 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 कम 3, 1 0 3 तिया 9, 1 दशमलव देकर 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, ये 13 के पास आएगा। 13.33 के आसपास आएगा। ये 13.33 दिन में नेहा काम पूरा करेगी। ठीक है, चलो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। उसको करो ना, उसको, हाँ हाँ वहाँ पे थोड़ा अटैक कर दो। देखे थोड़ा, देखे इधर। चलो ठीक है, हाँ कर दो इसको। बढ़े आगे, चलिए। नहीं ना, चेंज करना ना उसको, चेंज फॉन्ट चेंज करके देख। हाँ ठीक है, क्लास ले लेते उसके बाद हम कर देंगे। हाँ जी ठीक है, हम कर देंगे ना, आने दो। बढ़िया आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 22 नंबर। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में
करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बी ने 10 दिन काम किया और चला गया। बी ने 10 दिन काम किया और चला गया, तो बचे काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या करेगा? पूरा करेगा। देखो करा क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए 10 दिन काम किया और चला गया, तो बी 10 दिन काम किया और चला गया, तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। मतलब एक 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 30, 10 तो 3 1। ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। मतलब ए का कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 1। ए जो है सो 3 के स्पीड से काम करता है। एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 1 काम करता है। अब कह रहा है बी ने 10 दिन काम किया। अब बी जो है सो 10 दिन काम किया, मतलब 1 के स्पीड से 10 काम किया, तो 10 काम किया। बी का एफिशिएंसी 1 है, मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 10 दिन काम करता है। कह रहा है क्वेश्चन में बी ने 10 दिन काम किया और चला गया, तो बी ने 10 दिन ही काम किया, तो 1 के स्पीड से 10 दिन काम किया, तो 10 काम किया, कितना काम किया और चला गया, तो बचे काम को 1 कितना दिन में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क आपका ये है, तो टोटल वर्क 30 है और ये 10 काम किया, तो बचा काम कितना? 0 2 20 काम बच गया। ये क्या हुआ? 20 काम अभी भी बचा हुआ है। मतलब 30 काम में से बी ने 10 काम किया था और चला गया, तो मैं 10 दिन काम किया, 1 के स्पीड से 10 काम किया, तो 20 काम के लिए अब किसको करना है? ए को करना है। तो 20 में 3 से भाग दीजिए, 36 18, 6.2 36 18, 6 आएगा ना जी, 6 के आसपास जो आएगा 6.66, मतलब बी जो है सो 6.6 दिन में काम को पूरा कर देगा, बचा काम को। बी 30 दिन काम करता है, ए 10 दिन करता है, तो दोनों का एलसीएम 30। ए 3 के स्पीड से काम कर रहा है, ये क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया, कार्य क्षमता आ गया, कार्य क्षमता आ गया, क्या आ गया? कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता मतलब एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अब 10 दिन काम करना है, तो 1 के स्पीड से 10 दिन काम किया, तो 10 काम किया, तो काम टोटल है 30 गो, और 10 दिन काम करके चला गया 10 काम, तो 20 काम बचा हुआ। अब 20 काम को हमको करवाना था 3 के स्पीड से, मतलब ए से, तो ए का कार्य क्षमता आ गया किसका? ए का 6.66 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो लिखो, कहाँ गया? हाँ देखो ना उसको, देखो नहीं, हाँ उसी में होगा। हाँ चलो ठीक हो जाएगा। हाँ चलो ठीक, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि नेटवर्क ठीक है, बस लाइन भी देख रहे हो कटती है और आती जाती है, जाती है, और समय भी आपका समाप्त हो चुका है। तो आज बस इतना ही पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में 23 नंबर से देखेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।